गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम थर्मल एक्सपेंशन के साथ जो है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के कंसेप्ट का किस तरीके से यूज करते हैं। बच्चों मैं इसी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि ये चैनल मेरे को मेरी बेटी ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा हुआ मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स। तो चलिए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों इस समय हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि थर्मल एक्सपेंशन और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या रिलेशनशिप होता है और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का कंसेप्ट थर्मल एक्सपेंशन के साथ किस तरीके से लगता है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, सपोज करिए ये हमारे पास एक मेटल रॉड है। ठीक है, देखिए ये एक मेटल रॉड है और इसकी लेंथ है L। रॉड मेटल की है तो इसके अंदर इलास्टिसिटी की भी प्रॉपर्टी होगी। और सपोज करते हैं कि इसका यंग मॉडुलस है वो हमारा Y है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसका टेम्परेचर डेल्टा T से इंक्रीज कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि इसमें एक थर्मल एक्सपेंशन होगा और उसकी लेंथ बढ़ करके हो जाएगी इतनी। सपोज करिए ये लेंथ हमारी बच्चों बढ़ गई डेल्टा L से। ठीक है, डेल्टा L से बढ़ गई। अब बच्चों हमने इलास्टिसिटी के चैप्टर में पढ़ा था कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम लॉन्गिट्यूडिनली एक फोर्स लगाते हैं, डिफॉर्मेशन फोर्स, तो उसमें जो है थोड़ी देर के लिए क्या होता है कि उसमें इलांगेशन आ जाता है और उसमें क्या होता है कि एक स्ट्रेस डेवलप हो जाता है फोर्स की वजह से और एक स्ट्रेन डेवलप हो जाता है। और जैसे ही हम फोर्स को हटा लेते हैं तो वो वापस उसी शेप में आ जाता है। अब देखिए यहां पर जो हमने फोर्स लगाया है वो हमारा फोर्स थर्मल एक्टिविटी की वजह से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जैसे हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज हुआ और उस फोर्स ने जो है पूरी तरीके से उसको थोड़ा सा इलांगेट कर दिया। जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होगा ये वापस वहीं पे आ जाएगा। कुल मिलाकर के ये प्रोसेस पूरा का पूरा बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम एक रॉड पे लगा रहे थे इलांगेशन का फोर्स, डिफॉर्मेशन फोर्स, तो उसमें इलांगेशन हो जा रहा था और जैसे ही फोर्स हटा रहे थे तो वापस अपने ओरिजिनल साइज पे आ जा रहा था। ठीक है, यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इलांगेशन हो जाता है और जैसे ही टेम्परेचर हम डिक्रीज करते हैं फिर से वहीं पे आ जाता है। तो बच्चों एक तरीके से क्या होता है कि ये प्रोसेस सेम जो है इलास्टिसिटी वाला ही होता है। अब देखिए बच्चों इसमें हमारा जो है डेल्टा L का जो है डिफॉर्मेशन हुआ और डेल्टा L बाई L होता है बच्चों हमारा स्ट्रेन। ठीक है, अब इसके अंदर एक फोर्स डेवलप हुई, वो फोर्स बच्चों है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और वो फोर्स हो गई बच्चों फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस रॉड का, वो हमारा हो जाएगा स्ट्रेस। ठीक है, वो हमारा हो गया स्ट्रेस। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर चलिए बात करते हैं कुछ और। देखिए क्या हुआ हमारा थर्मल एक्सपेंशन के कंसेप्ट से डेल्टा L बराबर क्या होगा L अल्फा डेल्टा T, जहां अल्फा क्या है इसका लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है। ठीक है, देख लीजिए अल्फा क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है लीनियर वाला। ठीक है, लीनियर वाला। ठीक, अब देखिए क्या हुआ, ये हमारा अल्फा हो गया, डेल्टा L बराबर L अल्फा डेल्टा T, ये आप जानते हो। तो बच्चों कुल मिलाकर के डेल्टा L बाई L यदि हम यहां से निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा अल्फा डेल्टा T। ये हमारा आ गया अल्फा डेल्टा T। ये बच्चों हो गया हमारा स्ट्रेन। ठीक है, ये हमारा हो गया स्ट्रेन। अब बच्चों यदि हम यंग मॉडुलस का फार्मूला लिखें तो वो हमारा होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इस तरीके से होता है बच्चों। तो देखिए y हमारा हो गया यहां पे, ये स्ट्रेस की वैल्यू हो गई हमारी F बाई A डिवाइडेड बाई डेल्टा L बाई L, ये स्ट्रेन हो गया, ये आ गया y, यानी कि F डिवाइडेड बाई A आ गया हमारा y इंटू डेल्टा L अपॉन L, और ये हम लिख सकते हैं y डेल्टा L अपॉन L है हमारा अल्फा डेल्टा T, इसको हमने लिख दिया अल्फा डेल्टा T, और ये हो गया F बाई A जो कि आया स्ट्रेस। और देखिए यहां पर हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं F बराबर वाई ए अल्फा डेल्टा T, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं।
ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, ये हमको वो फोर्स दे रहा है जिसकी वजह से इसके अंदर इलांगेशन हो रहा है, और ये फोर्स बच्चों हमारा क्या है, ये हमारा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ रहा है उसकी वजह से इसमें इलांगेशन होता है, और ये वही वाला फोर्स है। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा कंसेप्ट हमारा रिलेट हुआ, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट हमारा रिलेट हुआ थर्मल एक्सपेंशन का यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के साथ। ठीक है बच्चों, ये हमारा इस तरीके से, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए थर्मल एक्सपेंशन में एक हमारा जो है रिवर्स प्रोसेस भी लगता है। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस भी लगता है, और वो प्रोसेस बच्चों हमारा क्या है उसको जरा आप देखिए, और इसी के सवाल ज्यादा आते भी हैं। ठीक है, सवाल दोनों के आते हैं, दोनों ही सेम है, लेकिन कहानी कुछ अलग अलग है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे पास क्या है, एक रॉड है, ठीक है, रॉड है, और ये दो क्लैंप है या सपोर्ट है इस तरीके से। ठीक है, इसके बीच में ये रॉड हमारी इस तरीके से फंसी हुई है, और क्या होता है कि डेल एल इसका जो है, एल इसका जो है लेंथ है, ठीक है, अल्फा इसका जो है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, ये सपोज करिए। और बच्चों हम क्या करते हैं कि डेल्टा टी से इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। ठीक है, डेल्टा टी से इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, ये मेटल की रॉड है, और वाई इसका जो है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। इतनी चीजें हमको दे रखी है। अब बच्चों क्या हुआ ये कि हमने क्या किया, हमने जो है टेम्परेचर बढ़ाया रॉड का टेम्परेचर बढ़ाया, रॉड इतनी लंबी थी उसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो अपने जो है थर्मल एक्सपेंशन के फिनोमिना से ये एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी। ठीक है, एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी लीनियरली, लेकिन इधर से लगा है क्लैंप, तो क्लैंप क्या करेगा, इसको एक्सपेंड होने नहीं देगा। तो कुल मिलाकर के इसके अंदर एक जो है, अंदर एक फोर्स डेवलप हो जाएगा, या हम कहें कि जो है कि जो क्लैंप है वो इसको जो है, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, जिसके कारण इसकी जो है एक क्या कहते हैं, लेंथ नहीं बढ़ने पाएगी। तो लगातार जो है क्लैंप इसके ऊपर फोर्स लगाएगा जो इसकी लेंथ को बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, जो इसकी लेंथ को बढ़ने नहीं देगा। बच्चों थर्मल एक्सपेंशन में दो तरीके के, नहीं एक्सपेंशन में, इलास्टिसिटी में दो तरीके के हमने जो है कंसेप्ट पढ़े थे। एक कंसेप्ट पढ़ा था कि जिसमें हम जो है फोर्स इधर लगा रहे हैं तो ये हमारा जो है इलांगेट हो जाता था, और एक हमारा था कि जब हम जो है फोर्स इधर से और इधर से लगा रहे हैं तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा था। दोनों में हमारा जो है डेल्टा एल से लेंथ चेंज हो रहा था। बच्चों जो कंसेप्ट इसमें लगता था वो कंसेप्ट इसमें लगता है, और बच्चों यही काम यहाँ पे हो रहा है। पहले हमारी रॉड फ्री थी, वो एक्सपेंड हो गई, उसके अंदर डेल्टा एल का डिफॉर्मेशन आया, स्ट्रेस आया, स्ट्रेन आया, यंग मॉडुलस का कंसेप्ट लगा। इसमें क्या हुआ कि बढ़ना तो चाहे, लेकिन इसको बढ़ने क्लैंप नहीं दे रहा है। तो यह है कि क्लैंप इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, यानी कि इसको डेल्टा एल से जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कर दे रहा है, तो इसके अंदर जो है एक डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जा रहा है डेल्टा एल का। ठीक है, डेल्टा एल का, और वो डेल्टा एल बच्चों कितना होगा, वो डेल्टा एल हमारा होगा, वो भी होगा एल अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर ये क्लैंप ना होता तो ये इतना बढ़ जाता। अब क्लैंप होने की वजह से ये इतना बढ़ नहीं पाया, इसका मतलब क्या हुआ कि क्लैंप ने इसको इतना दबा दिया। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है इतना हमारा आ गया डेल्टा एल का डिफॉर्मेशन। बच्चों यहां पर क्या होगा, यहां पर भी आ जाएगा डेल्टा एल बाई एल इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, और जो फोर्स ये लगाएगा, फोर्स जो क्लैंप इसके ऊपर लगा रहा है वो बच्चों आएगा एफ बाई ए, जो इसकी पर यूनिट एरिया पे लग रहा है, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पे लग रहा है। ये बच्चों हो जाएगा हमारा स्ट्रेस। ठीक है, ये बच्चों हो जाएगा हमारा स्ट्रेस। और अब बच्चों हम यहां पर फिर से वही लगाएंगे कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इक्वल टू यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। ठीक है, ये हो गया, तो ये आ गया एफ डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू वाई डेल्टा एल अपॉन एल, यानी कि वाई अल्फा डेल्टा टी, ये आ गया एफ बाई ए। तो जो फोर्स क्लैंप रॉड के ऊपर लगा रहा है वो है वाई ए अल्फा डेल्टा टी।
बच्चों ये जो है हमारा फोर्स है जो अब क्लैंप लगा रहा है रॉड के ऊपर। पहले जो है रॉड के अंदर के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था, उससे एक्सपेंड हो रहा था। फार्मूला सेम आता है, कंसेप्ट अलग अलग है। कुल मिलाकर के जब हमारा कॉन्ट्रैक्शन का केस आता है तो हमारे पास ये आता है, और जब हमारे पास इलांगेशन का केस आता है तो रॉड हमारी फ्री रखी होती है। इसमें डेल्टा एल नेगेटिव होता है, उसमें डेल्टा एल पॉजिटिव होता है। बच्चों यही कंसेप्ट है हमारा थर्मल एक्सपेंशन में यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। ठीक है पूरा। तो बच्चों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हुआ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड थर्मल एक्सपेंशन का। अब चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा बहुत इजी है, सिंपल सा है। देख लीजिए क्या है कि हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है जिसकी लेंथ हमारे पास कुछ है, ठीक है। सपोज करिए एक हमारे पास इस तरीके से रॉड है, इसकी लेंथ एल है, इसका अल्फा है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है। देन फाइंड द फ्रैक्शनल चेंज in the length of rod। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, इस तरीके से। तो देखिए एल हमारा इनिशियली कुछ था, उससे मतलब नहीं है, तो हम निकाल देंगे डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। तो हमारा अल्फा है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 और डेल्टा टी है बच्चों 100 माइनस 0, तो कुल मिलाकर के आ जाएगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3। ये आ गया बच्चों फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड से। बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और सारे क्वेश्चन इसके इजी होते हैं, ज्यादा कठिन नहीं होते, लेकिन हमको कंसेप्ट पता होना चाहिए, कंसेप्ट अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल के साथ जो है हमारे जो है कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो वो भी हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमको कुछ आता है, ठीक है। और बच्चों मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपके वीडियो बहुत लंबे होते हैं और वीडियो नंबर ऑफ वीडियोस भी ज्यादा है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं बच्चों कि फिजिक्स एक बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट है, और यदि मैं इसको डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा तो हो सकता है कि बहुत सी बातें आप लोगों को समझ में ना आए, ठीक है। फिजिक्स 30 मिनट में 2 घंटे में नहीं समझाई जा सकती। पूरी बात को डिटेल में बताने के लिए नंबर ऑफ वीडियोस ज्यादा भी हो रहे हैं और वीडियो की लेंथ भी बढ़ रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप में से जो भी बच्चे फिजिक्स को सीखना चाहते हैं, सीरियसली सीखना चाहते हैं, तो वो मेरे सारे वीडियो प्लेलिस्ट के देखें, तो उनको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं, मेरी कोशिश ये है कि पूरा का पूरा कंसेप्ट मैं कवर करूं, ठीक है। और यदि ये जल्दीबाजी में कवर करूंगा तो क्या होगा कि चीजें छूट जाएंगी, और फिर जो है आपको हो सकता है कि कुछ चीजें ना समझ में आए, क्योंकि फिजिक्स में ऐसा होता है ना बच्चों कि एक चीज हमने पढ़ी थी करीब 3 महीने पहले, वो बाद में काम आ रही है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई चीजें हमारी सेकेंड ईयर में भी काम आती है, इसलिए फिजिक्स को इन डेप्थ पढ़िए। और मैं ये कहूंगा कि आप पूरा जो है प्लेलिस्ट देखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरा देखिए, आपको मेरा नहीं अच्छा लगता आप किसी और का देख लीजिए, उसका भी आप पूरा प्लेलिस्ट देखिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत अच्छे लोग यूट्यूब पे हैं और वो बढ़िया पढ़ाते भी हैं, मेरे से भी बढ़िया पढ़ाते हैं। तो आप जिसका भी देखिए उसका जो है पूरा देखिए, तभी आपको फिजिक्स क्लियर होगी। मैं चाहता हूं कि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो, मेरा देखें किसी और का देखें, इससे कोई मतलब नहीं मुझे, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन कवर हुआ। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन, तो देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। क्वेश्चन है, ए स्टील रॉड इज क्लैम्प्ड बिटवीन 2 clamps एंड हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप इन द रॉड इफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ रॉड इज अल्फा इक्वल टू दिस। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, और उसको जो है हम 2 क्लैंप के बीच में इस तरीके से फंसा के रखते हैं, ठीक है, इस तरीके से फंसा के रखते हैं। अब क्या होता है कि इसका जो है टेम्परेचर हम जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक
इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, रॉड एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी लेकिन क्लैंप इसको दबा देगा। ठीक है, तो क्या होगा कि इसके अंदर एक स्ट्रेन डेवलप होगा। ठीक है, स्ट्रेन डेवलप होगा, कॉन्ट्रैक्शन वाला स्ट्रेन डेवलप होगा। तो बच्चों यहां पर हमें बताना है कि फाइंड द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन डेवलप इन द रॉड, वो हमारा कितना है। तो बच्चों हम सबसे पहले यहां पे लगाते हैं थर्मल एक्सपेंशन का कंसेप्ट। तो हमारा क्या होगा, डेल्टा एल यानी इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रॉड, बिल्कुल एल अल्फा डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा एल अपॉन एल बराबर अल्फा डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, तो अल्फा है हमारा लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो कि हमको इतना दे रखा है, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे तो ये हमारा आ गया इतना, इंटू डेल्टा टी होगा हमारा 50 माइनस 20, तो ये हमारा आ गया। तो इस तरीके से 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू हमारा आ गया 30, और कुल मिलाकर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। इतना स्ट्रेन इसमें डेवलप होगा जब हम इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज करके जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाएंगे। बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं इसके, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन वो क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, और सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, ए स्टील वायर इज बाउंडेड बिटवीन टू नेल्स एंड टेम्परेचर ऑफ वायर इज डिक्रीज फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द टेंशन डेवलप इन द वायर गिवन दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज इक्वल टू 0.5 mm स्क्वायर, अल्फा इज इक्वल टू 1.2, अल्फा की वैल्यू दे रखी है, और यंग मॉडुलस ऑफ वायर हमको दे रखा है। हमको क्या दे रखा है, हमारे पास इस तरीके से दो नेल्स हैं और इसके बीच में हमने क्या है, एक स्टील वायर को जो है बांध रखा है। फिर क्या करते हैं कि इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं। तो क्या होगा, ये वायर हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगी क्योंकि हमारा जो है टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, लेकिन क्लैंप में ये बंधी है तो ये जो है इसको कॉन्ट्रैक्ट होने नहीं देगा और ये वैसे ही रखेगा इसको। ठीक है, तो उसके कारण से क्या होगा कि इस वायर के अंदर एक टेंशन डेवलप हो जाएगा। तो वो टेंशन हमारा कितना होगा वो हमको यहां पे निकालना है। ठीक है, वो टेंशन हमारा डेवलप होगा, वो टेंशन कितना डेवलप होगा वो हमको निकालना है। बच्चों जब हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इसके अंदर एक जो है स्ट्रेन आएगा, और वो स्ट्रेन होगा बच्चों डेल्टा एल बराबर एल अल्फा डेल्टा टी के बराबर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया इस तरीके से, ये यानी कि हम कह सकते हैं कि डेल्टा एल अपॉन एल बराबर अल्फा डेल्टा टी, और जब इसके अंदर एक टेंशन डेवलप होगा तो हम निकालेंगे टेंशन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि टेंशन पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये काम करेगा हमारा स्ट्रेस का। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा, टेंशन पर यूनिट एरिया बराबर यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, इस तरीके से आ जाएगा। यही कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताया था। तो ये हमारा अल्फा डेल्टा टी है, तो ये आ गया वाई अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये आ गया अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, और ये आ गया टेंशन पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, टेंशन हमारा क्या हो गया ए वाई अल्फा डेल्टा टी। बच्चों हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे और हमारा टेंशन डेवलप हमारा आ जाएगा। तो देखिए एरिया हमको कितना दे रखा है, एरिया हमको दे रखा है 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको बच्चों हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में। यूनिट का बहुत ध्यान रखिएगा, मैं बार बार थ्रस्ट देता हूं यूनिट पे, क्योंकि यूनिट अगर हम नहीं कन्वर्ट करके सही से रखेंगे तो हमारा आंसर मैच नहीं करेगा। तो बच्चों ये हमारा हुआ एरिया हो गया हमारा 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। यंग मॉडुलस हमको दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर 11, तो ये हो गया हमारा 2.0 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू अल्फा है हमारा 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, और डेल्टा टी है बच्चों हमारा 20। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए -6 -5 -11 और 11 ये गया कट, तो हमारे पास आया 0.5 इंटू 2.0, ठीक है, इंटू 1.2 इंटू 20, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। तो 0.5 और 0.2 का गुणा होगा तो ये खत्म हो जाएगा। बच्चों हमारे पास जो इसके अंदर टेंशन डेवलप होगा
वो हमारा आ रहा है 24 न्यूटन का। 24 न्यूटन का इस वायर के अंदर टेंशन डेवलप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चनों में कुछ नहीं होता है, बस हमको कंसेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए। अब बच्चों मैं आपको 2 क्वेश्चन और करवाने जा रहा हूं, और वो क्वेश्चन थोड़े से स्टैंडर्ड के हैं। ठीक है, और SC वर्मा जी के बुक के हैं, और वो है क्वेश्चन नंबर 30 एंड क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ SC वर्मा। ठीक है, और हमारा जो चैप्टर है वो है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 30 और 31 मैं लेने जा रहा हूं। तो देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। बच्चों अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं जो SC वर्मा जी के बुक से है, और क्वेश्चन नंबर 30 है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि हमारे पास जो है एक जो है सिस्टम है जिसमें 3 जो है रॉड एक आपस में बहुत ही अच्छी तरीके से बंधी हुई है। ठीक है, इस तरीके से आपस में फिक्स है। ठीक है, बीच वाली रॉड हमारी एल्यूमिनियम की है, ठीक, और ऊपर स्टील की है और नीचे भी स्टील है। ठीक है, इनिशियल इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। स्टील का जो है, स्टील का जो यंग मॉडुलस है वो है YS, और लीनियर कोफिशिएंट है और थर्मल एक्सपेंशन वो है YS, ये अल्फा S, और एल्यूमिनियम का जो है वो बच्चों है YA अल्फा A। ये हमको दे रखा है इनिशियली, और फिर इन्होंने कहा है कि इसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं T से। ठीक है, T डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज करते हैं, तो इसकी फाइनल लेंथ क्या होगी? What will be the final length of the system if initial length is L0। ये हमको दे रखा है। ठीक है, हमारे पास जो है हमारे पास इस तरीके का सिस्टम है जिसमें 3 अलग रॉड एक दूसरे से इस तरीके से चिपटी है। ऊपर स्टील है, बीच में एल्यूमिनियम है, नीचे स्टील है, आपस में इस तरीके से ज्वाइंट है और टाइटली ज्वाइंट है, एक दूसरे को छोड़ नहीं सकती। ठीक है, और इसकी पूरे की लेंथ हमारी है L0 यहां से यहां तक। ठीक है, यहां से यहां तक है। इसका इनिशियल टेम्परेचर 0 है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको हम बढ़ा करके इतना ले जाते हैं T डिग्री सेंटीग्रेड तक। स्टील का यंग मॉडुलस YS है, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है हमारा अल्फा S, एल्यूमिनियम का YA अल्फा A है। तो इसका जो है हमारा फाइनल लेंथ क्या होगा? ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहां पर देखिए कंसेप्ट लगेगा तो वही जो अभी तक पढ़ा है, लेकिन थोड़े अलग अंदाज में लगेगा। क्या अंदाज होगा उसका? देखिए स्टील, एल्यूमिनियम और स्टील ये बढ़ेंगे, लेकिन एक कम बढ़ेगा एक ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि YS और YA या अल्फा S अल्फा A हमारे बराबर नहीं होंगे, मेटल अलग है तो अलग अलग होंगे। अब एक हमारा ज्यादा बढ़ेगा तो एक हमारा कम बढ़ेगा, तो क्या होगा कि इनके बीच में हमारा रिलेटिव जो है मोशन स्टार्ट हो जाएगा। अब वो कहेगा कि तुम भी हमारे साथ चलो, जो ज्यादा बढ़ेगा वो कहेगा तुम भी हमारे साथ चलो। ठीक है, तो नीचे वाले की मजबूरी हो जाएगी कि वो भी इसके साथ बढ़ेगा। तो बच्चों क्या होता है इसके ऊपर कि एक हमारे पास फोर्स जो है इसके ऊपर लगता है Fs, इसके ऊपर लगता है Fa और इसके ऊपर भी लगता है Fs। इस तरीके से 3 फोर्स थर्मल एक्सपेंशन के कारण एक साथ लगने लगते हैं। और ये एक सिस्टम, अगर हम इसको कंपोजिट सिस्टम मान लें और ये मान लें यहां पर कि हमारा जो है यहां पर हम इस चीज को यहां पर मान लेते हैं कि हमारा जो है कंपोजिट सिस्टम का यंग मॉडुलस Y है। ठीक है, यंग मॉडुलस हमारा इस तरीके से Y है, तो यंग मॉडुलस हमारा Y है। ठीक है, हमने इस्तेमाल लिया। और कंपोजिट सिस्टम का जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो हमारा अल्फा है। इस तरीके से हमने इसको मान लिया। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, पूरा इसको हमने एक कंपोजिट सिस्टम मान लिया, और इस कंपोजिट सिस्टम का यंग मॉडुलस हमने मान लिया कि है वो है हमारा Y, और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है अल्फा। ठीक है, तो क्या होगा कि इसके ऊपर जो फोर्स नेट लग रहा होगा वो फोर्स नेट होगा बच्चों हमारा YA है अल्फा डेल्टा T। इस तरीके से हमारा लग रहा होगा।
ठीक है, वाई ए अल्फा डेल्टा टी, इस तरीके से हमारे ऊपर लग रहा होगा। अब देखिए बच्चों क्या होगा यहां पर देखिए इसके बाद हमारा क्या निकल के आएगा कि एफ नेट जो होगा बच्चों, एफ नेट जो होगा वो एफ नेट होगा एफ एस ऊपर वाले का प्लस एफ ए एल्यूमिनियम का प्लस एफ एस नीचे वाले का। अब हम अलग अलग के एनालिसिस करें तो बच्चों फोर्स ऑन अपर स्टील रॉड होगा वो हमारा होगा वाई ए एल्फा वाई एस एल्फा एस डेल्टा टी, इस तरीके से हो जाएगा। और यहां पर आएगा एल्यूमिनियम वाले पे वो आ जाएगा वाई ए कैपिटल ए एल्फा ए डेल्टा टी, और यहां पर आ जाएगा फिर से स्टील वाली रॉड पे नीचे वाले पे वो आएगा वाई एस ए एल्फा एस डेल्टा टी, इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, हम एफ नेट निकाल लेते हैं और यहां पे रख देते हैं। तो बच्चों हमारे पास क्या है, एफ नेट इज इक्वल टू, एफ नेट जो आएगा हमारा, ठीक है, एफ नेट जो आएगा वो बच्चों आ जाएगा हमारा एफ स्टील प्लस एफ एल्यूमिनियम प्लस एफ स्टील, ऐसे आ जाएगा। अब देखिए ये क्या हुआ, एफ स्टील हमारा क्या है ऊपर वाला, ये है वाई एस ए एल्फा एस डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी, और प्लस यहां पे आएगा वाई ए कैपिटल ए एल्फा ए डेल्टा टी प्लस वाई एस ए एल्फा एस डेल्टा टी, इस तरीके से आ गया। और एफ नेट बच्चों हमारा यहां होगा वाई ए एल्फा डेल्टा टी, इस तरीके से ये हमारा आ गया। बच्चों इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2y एस ए एल्फा एस डेल्टा टी प्लस वाई ए एल्फा ए डेल्टा टी, इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम यहां पे लिखते हैं वाई ए एल्फा डेल्टा टी, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। हमने इस पूरे सिस्टम को एक कंपोजिट सिस्टम माना, उसका जो है हमने मान लिया यंग मॉडुलस 1 है, अल्फा इसका जो है लीनियर कोफिशिएंट है, और उस पे जो हमारा एफ नेट इतना लग रहा है, और हमारा अलग अलग रॉड पे हमारा एफ नेट है। तो एफ नेट जो होगा वो इन तीनों को जोड़ के होगा, तो हमने इससे निकाला थर्मल एक्सपेंशन और यंग मॉडुलस के कंसेप्ट से ये निकाला, इसको इसके बराबर रख दिया, ये हमारा इस तरीके से आ गया यहां तक। अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है, हमारा आएगा वाई ए एल्फा टी, वाई ए ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो देखिए हमारा क्या होगा ए से, ठीक है, ए से, ये भी ए है, ए से ए कट गया हमारे पास आया वाई एल्फा डेल्टा टी बराबर 2y एस एल्फा एस डेल्टा टी प्लस वाई ए एल्फा ए डेल्टा टी, इस तरीके से हमको एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट हुआ। अब हम इसको करते हैं सॉल्व और देखते हैं कि हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, फाइनल रिजल्ट क्या आता है बच्चों, हम सपोज करते हैं कि इसकी जो है लेंथ इंक्रीज हुई, वो हुई हमारी डेल्टा एल इंक्रीज हुई, जो कि हो गई हमारी एल फाइनल माइनस एल नॉट, ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा एल फाइनल माइनस एल नॉट, पूरे सिस्टम की हो गई। यानी कि इसके अंदर जो स्ट्रेन डेवलप होगा बच्चों, वो हमारे पास हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल नॉट, और यह आ जाएगा एल्फा डेल्टा टी, इस तरीके से आ जाएगा। पूरे कंपोजिट सिस्टम की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने इस पूरे सिस्टम को हमने कंपोजिट मान लिया कि मिलाकर के एक बन गया है। तो हमारे पास इस तरीके से जो उसमें स्ट्रेन डेवलप होगा वो हमारा इतना आ जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल नॉट एल्फा डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, इस एल्फा डेल्टा टी की जगह हम यहां पे लिख देते हैं एल डेल्टा एल अपॉन एल नॉट, तो यह आ गया डेल्टा एल अपॉन एल नॉट बराबर 2y एस एल्फा एस डेल्टा टी प्लस वाई ए एल्फा ए डेल्टा टी, इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर कंपोजिट सिस्टम का जो यंग मॉडुलस होगा वो बच्चों होगा वाई ए प्लस 2y(s), ये हमारा होगा क्योंकि तीनों रॉड हमारे पास एक साथ हैं, एक साथ बढ़ रही हैं, ऊपर से 2 हैं इसलिए 2y(s) हो गया, ये सिंगल है तो इस तरीके से आ गया। इसको हम यहां रख देंगे। तो बच्चों देखिए अब हमारा क्या आता है, ये हमारा कैलकुलेशन हो गया कंपोजिट सिस्टम के लिए। इसको ऊपर ले जाते हैं तो देखिए आ गया वाई
अल्फा डिवाइडेड बाई एल नॉट बराबर 2y(s) अल्फा s डेल्टा t प्लस y(a) अल्फा a डेल्टा t, इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या होगा, डेल्टा l अपॉन एल नॉट, ये आ गया हमारे पास 2y(s) अल्फा s डेल्टा t प्लस y(a) अल्फा a डेल्टा t, इस तरीके से आ गया, डिवाइडेड बाई y। ठीक है, डिवाइडेड बाई y, और y की वैल्यू ये थी तो हम इसको यहां पे लिख देते हैं। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा ya प्लस 2y(s), ये आ गया। अब हम इससे जो है फाइनल लेंथ ऑफ दिस सिस्टम निकाल लेंगे। तो देखिए फाइनल लेंथ ऑफ दिस सिस्टम हमारा क्या आ रहा है, चलिए उसको कैलकुलेट कर देते हैं और आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास ये आ गया इस तरीके से। अब आया हमारे पास, देखिए जो आया वो लिखता हूं कि डेल्टा एल है हमारा, डेल्टा एल है हमारा एल फाइनल माइनस एल नॉट अपॉन एल नॉट। ठीक है, और डेल्टा टी देखिए कितना है, डेल्टा टी है बच्चों हमारा टी माइनस 0, यानी डेल्टा टी हो गया हमारा टी। तो हम डेल्टा टी की जगह यहाँ टी रख देते हैं, एल नॉट को इधर ले जाते हैं। तो एल नॉट से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा 2y(s) अल्फा s t, ठीक है, प्लस y(a) अल्फा a t डिवाइडेड बाई, ठीक है, y(a) प्लस 2y(s), ठीक है, इनटू डेल्टा l। तो फाइनल लेंथ हमारी हो गई बच्चों, इसको हम इधर लाएंगे तो आ गया l, ठीक है, प्लस, ठीक है, l प्लस 2y(s) अल्फा s t प्लस y(a) अल्फा a t डिवाइडेड बाई y(a) प्लस 2y(s), और ये हमारा आ गया इस तरीके से L नॉट। तो फाइनल लेंथ आ गई हमारी L नॉट 1 प्लस 2y(s) अल्फा s y(s) अल्फा s प्लस y(a) अल्फा a डिवाइडेड बाई, ठीक है, y(a) प्लस 2y(s), ठीक है, और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा t से, हमने t इसमें कॉमन ले लिया, और ये बच्चों इसका हो गया आंसर, और ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ हमारा पास इस तरीके से कंप्लीट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एससी वर्मा जी की बुक से है। एससी वर्मा जी की बुक की एक बहुत बढ़िया खासियत जो मेरे को लगी वो ये है कि उनकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। जिस किसी ने भी पूरा सॉल्व कर लिया उसका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, वो भी एससी वर्मा जी की बुक से है और क्वेश्चन नंबर 31 है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बच्चों कि हमारा जो है क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत मजेदार है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है, ए स्टील बॉल इज हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड कीपिंग इट्स वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, फाइंड द प्रेशर इनसाइड द बॉल। गिवन है अल्फा इक्वल टू दिस एंड बल्क मॉडुलस ऑफ स्टील इक्वल टू दिस। अब देखिए क्वेश्चन है तो उसी कंसेप्ट पे जैसा मैं अभी तक कराते आ रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पर हमारा यंग मॉडुलस यूज ना होकर के बल्क मॉडुलस यूज हो रहा है। अब देखिए क्या होता है, हमको क्या दे रखा है, हमारे पास एक स्टील की बॉल है इस तरीके से। ठीक है, स्टील की बॉल है इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं कि इसको हीट करते हैं। हीट करते हैं कितने से, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हीट करते हैं। अब बच्चों ये बॉल है, 3 डायमेंशनल फिगर है, तो ये चारों तरफ एक्सपेंड करेगी, यानी कि इसका वॉल्यूम एक्सपेंड होगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा, वॉल्यूम एक्सपेंड होगा, यानी कि हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेवलप होगा। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेवलप होगा। नेक्स्ट बात ये है, कीपिंग इट्स वॉल्यूम कांस्टेंट। अब बच्चों वॉल्यूम इसका एक्सपेंड हो रहा है, तो हम इसका वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे करेंगे, चारों तरफ से इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे, तभी इसका वॉल्यूम अंदर से बढ़ने की कोशिश करेगा ई, और बाहर से हम लगाएंगे ऊ, तो ये जो बढ़ नहीं पाएगा। तो बढ़ नहीं पाएगा तो इसके अंदर एक हमारा जो है स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, सपोज करिए कि इसका वॉल्यूम पहले V था और डेल्टा V से वो बढ़ गया, तो क्या होगा कि डेल्टा V बाई V इसमें एक स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहां पर फिर वही कहानी आ जाएगी।
कहानी क्या आएगी, कहानी हमारी आएगी कि अब हम इसमें लगाएंगे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का कंसेप्ट, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का कंसेप्ट लगाएंगे, जो मैंने आपको जो है थर्मल एक्सपेंशन के पहले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बता रखा। उसमें क्या था कि हमारा जब वॉल्यूम मतलब बदलता है तो इंक्रीज इन वॉल्यूम इक्वल टू वी इंटू गामा डेल्टा टी, इससे हमारा बदलता है। ठीक है, इससे हमारा बदलता है। तो बच्चों हम यहां से निकाल लेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन और वो हमारे पास आ जाएगा गामा इंटू डेल्टा टी। अब बच्चों बल्क मॉडुलस जो है, बल्क मॉडुलस वो बच्चों हमारा क्या है, बल्क मॉडुलस क्या है, स्ट्रेस, स्ट्रेस वो भी वॉल्यूमेट्रिक डिवाइडेड बाई स्ट्रेन, ठीक है, वो भी वॉल्यूमेट्रिक। तो देखिए यहां पर हो जाएगा F बाई ए डिवाइडेड बाई स्ट्रेन, जो कि आएगा डेल्टा V बाई V। अब देखिए ये हो गया हमारा F बाई ए प्रेशर, और यही हमसे पूछा फाइंड द प्रेशर इनसाइड द बाल। तो बच्चों ये हो गया हमारा प्रेशर, इस तरीके से ये हो गया प्रेशर और ये हो गया बल्क मॉडुलस। तो देखिए हमारा प्रेशर जो आएगा, अब प्रेशर आएगा बल्क मॉडुलस इनटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इस तरीके से आ गया। बच्चों हम यहां निकाल देंगे तो बल्क मॉडुलस ये हमारा आया K और जो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारा आया गामा डेल्टा टी। ठीक है, गामा डेल्टा टी, इसकी सबकी वैल्यू रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब वैल्यू रखते हैं और इस क्वेश्चन में एक पेज और है और उस पेज को मैं खोलता हूं और आप इसको ध्यान भी रखिएगा। ठीक है, ध्यान भी रखिएगा। ये लोग बहुत घुमाते हैं क्वेश्चन में, बच्चे जाते हैं फंस कर आते हैं गलती और बाद में कहते हैं कि सर आता तो था, वहां गलत हो गया। ठीक है, तो जब यहां गलत नहीं होगा तो वहां पर भी गलत नहीं होगा। तो देखिए क्या हुआ, ये आया हमारा रिलेशनशिप, हमने इसमें रख लिया। बच्चों पेच इसमें यहां पे है कि हम यहां पे रखेंगे गामा, जो कि होता है वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, हमको यहां दे रखा है अल्फा और आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने बता रखा है कि गामा इक्वल टू 3 अल्फा, यानी कि हम यहां पे रखेंगे के 3 अल्फा डेल्टा टी और के की वैल्यू है हमारी, ये है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू 3 इंटू अल्फा है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू डेल्टा टी है हमारा 20 से 120 यानी कि 100। बस ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया बच्चों। तो ये देखिए हमारे पास कितना हो गया, ये 100 है, ये 5 है, ये इतना है, तो 100 5 13 माइनस दिस, तो आ गया 1.6 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस नहीं 10 टू द पावर ये आ गया 8। ठीक है, तो देखिए कितना हो गया, 16 6 96, 16 3 48, 48 और 9 57 यानी 5.76 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना प्रेशर हमारा डेवलप हो जाएगा इसके अंदर। ये बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए थर्मल एक्सपेंशन का था, लेकिन इसमें जो है लीनियर एक्सपेंशन ना करके वॉल्यूम का एक्सपेंशन किया गया और इसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का कंसेप्ट लगा। और चूंकि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के कंसेप्ट के साथ हमारा बल्क मॉडुलस इन्वॉल्व होता है, तो यहां पर बल्क मॉडुलस का यूज हुआ। कंसेप्ट बच्चों सिमिलर है, जैसे हमारा था यंग मॉडुलस का, वैसे ही वॉल्यूम हमारा बल्क मॉडुलस का आया और क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर तरीके से कंप्लीट हो गया। हमको जरूरत होती है सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट अप्लाई करने की। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो मेरा ये यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।